यू नो वॉट, जेई ने मेरे ऊपर क्या इम्पैक्ट डाला है। जनवरी सुनते ही मेरे दिमाग में अपने आप आने लग जाता है कि जेई का फर्स्ट अटेम्प्ट आने वाला है। और यही वो टाइम होता है जब बच्चों के इंस्टाग्राम पे मैसेजेस और यूट्यूब पे कमेंट्स आना शुरू हो जाते हैं कि भैया जेई में सिर्फ इतना टाइम बचा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है, कुछ टिप्स दे दीजिए। तो इससे पहले मैं तुम लोग को कुछ बताऊं, आई वॉन्ट टू आस्क यू ऑल, हाउ आर यू फीलिंग एंड वॉट आर यू फीलिंग, क्योंकि आई हैव बीन इन योर प्लेस टू। और मुझे बहुत अच्छे से मालूम है कि एग्ज़ाम से पहले के जो आखिरी के कुछ दिन होते हैं ना, लास्ट वीक टू बी प्रिसाइज, ये हमारी प्रिपरेशन का मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। यही वो टाइम होता है जहाँ पे हम इमोशनली भी बहुत सारे फ्लक्चुएशंस फील कर रहे होते हैं। तो इसीलिए आई हैव डिसाइडेड टू मेक दिस वीडियो एकदम रॉ वीडियो, जहाँ पे मैं बस कैमरा खोल के डायरेक्ट दिल से बात कर रहा हूँ। और मैं ना कोई एडवाइस, ना कोई स्ट्रेटेजी, ना कोई रोड मैप, कुछ नहीं देने वाला हूँ, क्योंकि प्रिपरेशन इज़ जस्ट वन एस्पेक्ट ऑफ द एग्ज़ाम। ये तुम लोगों को भी नहीं मालूम है कि एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम तुम्हें ना कोई एडवाइस चाहिए, ना कोई स्ट्रेटेजी चाहिए, ना कोई रोड मैप चाहिए। ये देखोगे कि एक बच्चा विद फेयरली गुड एनफ प्रिपरेशन इज़ गोइंग टू परफॉर्म लो इन द एग्ज़ाम, वहीं एक बच्चा विद डिसेंट प्रिपरेशन बहुत अच्छा परफॉर्म करने वाला है एग्ज़ाम में। क्योंकि प्रिपरेशन सिर्फ एक फैक्टर है जो कि एग्ज़ाम के रिजल्ट में कंट्रीब्यूट करता है। उसके अलावा, प्रिपरेशन के अलावा बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो एग्ज़ाम के रिजल्ट में कंट्रीब्यूट करते हैं। उन सब फैक्टर्स को अगर मैं सिर्फ एक लाइन में सम अप कर दूं तो वो है, एट दिस पॉइंट द ओनली थिंग दैट मैटर्स इज व्हाट यू फील अबाउट योरसेल्फ इन दिस chaos ऑफ जेई। हाउ मच रिलैक्स्ड, हाउ मच calmed एंड हाउ मच कंट्रोल डू यू हैव ऑन योर नर्व्स, ओनली दिस इज गोइंग टू बिकम द डिफरेंशिएटिंग फैक्टर एट द एंड। सिर्फ यही चीज़ तुमको बाकी सबसे अलग करने वाली है। और यहाँ पे एक चीज़ जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि जब मैं ये बोल रहा हूँ कि प्रिपरेशन मैटर नहीं करती, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम ज़ीरो प्रिपरेशन पे खड़े हो और बोल रहे हो कि अरे प्रिपरेशन मैटर नहीं करती, मैं तो फोड़ दूंगा। मैं कोई बेवकूफ़ी भरी वाली बात नहीं कर रहा हूँ। इतना कॉमन सेंस होना चाहिए कि एक डिसेंट प्रिपरेशन तो चाहिए, कि मतलब इतना आइडिया तो हो ना कि उस चैप्टर में क्या चल रहा है। इतनी प्रिपरेशन की नीड तो है ही। इसके बाद जब आपकी एक प्रिपरेशन एक हद तक, एक लेवल तक पहुंच जाए, तब आता है कि व्हाट यू फील अबाउट योर सेल्फ, क्योंकि यहीं से आपका जो ट्रू कॉन्फिडेंस है वो आएगा। और ध्यान देना, बोला मैंने ट्रू कॉन्फिडेंस, फेक कॉन्फिडेंस और ट्रू कॉन्फिडेंस, ये दो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि हमें लग रहा होता है, हम वीडियो देख रहे होते हैं और हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हैं, हमें लगता है कि हमें क्वेश्चन आ गया, वो एक्चुअली हमारा फेक कॉन्फिडेंस होता है, क्योंकि जब हम करने बैठते हैं तो क्वेश्चन बन नहीं रहा होता है। तो ट्रू कॉन्फिडेंस होना बहुत ज़रूरी है। अब वो ट्रू कॉन्फिडेंस क्या होता है? वो सिर्फ एक फीलिंग होती है जब आपकी प्रिपरेशन, आपने इतना प्रिपेयर कर रखा है अपने आप को, उस क्वेश्चन को, कि उस क्वेश्चन को कैसे भी ट्विक करा जाए किसी भी फॉर्म में, तो आपको मालूम है कि हाँ यार कैसे भी ट्विक हो जाएगा तो मैं कर लूँगा। वो ट्रू कॉन्फिडेंस है। सिर्फ स्क्रीन पे वीडियोस देख के ये सोच लेना कि यार मेरी प्रिपरेशन हो गई है, ये फेक कॉन्फिडेंस है। बाकी तुम ही को मालूम होगा, अंदर से पता रहता है कि हमें अपने आप को मालूम होता है कि हम कितने पानी में हैं। तो मैं ट्रू कॉन्फिडेंस की बात कर रहा हूँ। तो व्हाट यू फील अबाउट योर सेल्फ, दैट इज़ द मोस्ट एंड द ओनली इंपॉर्टेंट थिंग। अब इसको ज़रा थोड़ा ब्रेक डाउन करते हैं। फैक्टर्स में अगर डिवाइड करा जाए तो क्या क्या फैक्टर्स हो गए कि तुम्हारा एनवायरनमेंट कैसा है, तुम्हारा मेंटल स्टेट कैसी है, प्रिपरेशन कैसी है। ये सब चीज़ें उसी डायरेक्शन में लाइन होनी चाहिए जो कि तुम्हें अपने बारे में थोड़ा बेटर फील कराएं। अब एनवायरनमेंट की अगर हम बात करें, एनवायरनमेंट में क्या क्या हो गया कि किन किन दोस्तों से बातें कर रहे हो। वो दोस्त ऐसे होने चाहिए जिनसे बात करके तुम्हें अब अच्छा लगे, ये नहीं कि बात करके परेशान हो रहे हो। घर का माहौल कैसा है, ये सब ये तुम्हें ऑप्टिमाइज़ करना पड़ेगा। और आज के डेट में सबसे इम्पॉर्टेंट, सोशल मीडिया कंटेंट, क्या कंटेंट कंज्यूम कर रहे हो। वैसे तो इस टाइम पे सोशल मीडिया से दूर हो जाना चाहिए, पर मुझे मालूम है कि नहीं हो सकते दूर, क्योंकि सोशल मीडिया अब ऑक्सीजन बन चुका है। इसीलिए अगर ऑक्सीजन बन भी चुका है तो मैं बस इतना कह रहा हूँ कि प्योर ऑक्सीजन इनहेल करो, कार्बन डाइऑक्साइड मत इनहेल करना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कुछ भी देखने के बाद तुम्हें कैसा फील हो रहा है। तो ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, बट एट द एंड यही मैटर करती है। अब अगर मेंटल स्टेट की बात करें तो दिमाग में जो भी थॉट्स चल रहे हों उससे अपने आप को डिमीन मत करना। जैसे बहुत सारे बच्चों, बहुत सारे क्या, ऑलमोस्ट सभी को इस टाइम पे स्ट्रेस, एंजाइटी और टेंशन सब हो रहा होता है। पर अगर मैं ये बोलूँ अभी कि स्ट्रेस, एंजाइटी, टेंशन नहीं लेना चाहिए तो मैं बकवास कर रहा हूँ, क्योंकि कोई भी इंसान स्ट्रेस, एंजाइटी, टेंशन लेता नहीं है। स्ट्रेस, एंजाइटी, टेंशन अपने आप होता है, पर लेकिन अब वो किस एक्सटेंड तक तुम्हें एक्सटेंड करना है वो कंट्रोल हमारे हाथ में होता है।
तो सबसे पहले ये एक्सेप्ट करो कि स्ट्रेस, एंजाइटी, टेंशन जो भी चीज़ें हो रही हैं वो होना एकदम नॉर्मल है, लेकिन अब इससे कौन बेटर डील करेगा वो आगे निकल जाएगा। तो ये मालूम होना चाहिए। इसलिए अपने आप को डिमीन बिल्कुल नहीं करना है कि अरे मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। और एक चीज़ और, ये सिर्फ तुम्हारे साथ नहीं हो रहा है, सबके साथ हो रहा है। तो जो ज़्यादा अच्छे से इसको डील करेगा वही आगे निकलेगा। सो द बॉटम लाइन इज एनीथिंग एंड एवरीथिंग दैट यू डू, वो सब उस एक डायरेक्शन में होना चाहिए। तुम्हारा हर एक एक्शन उस डायरेक्शन में होना चाहिए जो तुम्हें तुम्हारे बारे में अच्छा फील कराए। अगर सिर्फ इस एक चीज़ को तुम लोगों ने अच्छे से कर लिया, दिस इज़ गोइंग टू कैटलाइज योर परफॉर्मेंस इन द एग्ज़ाम। अपने आसपास एक ओजोन लेयर बना लो जिसमें कोई भी डिस्टर्बिंग चीज़ें एंटर ही ना कर पाएँ, चाहे वो कोई भी किसी की भी बातें हो। मेरी अगर बातें डिस्ट्रैक्ट कर रही हैं बंद कर दो, चाहे कितने ही बड़े कोई ज्ञानी हो, अगर उसकी बातें भी डिस्ट्रैक्ट कर रही हैं, तुम्हें अपने बारे में फील गुड नहीं करा रही हैं, अगर तुम्हारी प्रिपरेशन बहुत ऑनेस्टी के साथ तुम लोगों ने करी है तो बंद कर दो। हर चीज़ तुम्हें सिर्फ अपने बारे में अच्छा फील कराना चाहिए। यही बॉटम लाइन है। और जितना हो सके सोशल मीडिया पे टाइम कम स्पेंड करो। मुझे मालूम है काफ़ी चैलेंजिंग है, लेकिन इसलिए मैं कह रहा हूँ बहुत कम टाइम स्पेंड करो। सिर्फ उसी चीज़ पे स्पेंड करो जो तुम्हें अपनी प्रिपरेशन में और ज़्यादा मेहनत करने को पुश करे। जैसे अभी हमने आगाज़ बनाया था IIT जालंधर का फ्रेशर्स इंट्रो वीडियो का, टाइम मिले तो ज़रूर देखना मेरे पे, क्योंकि बच्चों के मैसेज आए थे कि वो जेईई की प्रिपरेशन से फ्रस्ट्रेट हो गए थे, फिर उन्होंने आगाज़ देखा और वो देख के वो इतना मोटिवेट हुए कि उन्हें लगा कि अगर अभी मेहनत करेंगे तो दिस इज़ समथिंग वेटिंग फॉर देम। तो देख लेना अगर मन करे तो। बाकी मुझे मालूम है कि बहुत बच्चों को सिर्फ एक ही चीज़ चाहिए होती है सुनने के लिए, कि कोई उनसे बस इतना बोल दे आके कि तुम कर लोगे, और यही लोग नहीं होते हैं उनके पास। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि अगर तुम्हारी प्रिपरेशन बहुत ऑनेस्टी के साथ है, तुम बहुत ईमानदारी से मेहनत कर रहे हो, करते रहो, तुम कर लोगे। आई होप this was the video you needed the most. I hope this was the perspective you needed. I will try to make more such videos, and thank you and all the best to you. अपने ऊपर बस विश्वास रखो, हो जाएगा।